तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? आज तक तुमने मुझे कभी एक सोने का हार भी नहीं दिया है। बस मुझे शादी पर ही मेरी माँ ने मुझे एक सोने का हार दिया था, वे भी तुम बेचकर खा गए हो। बस कालू जी, मैंने कह दिया है कि तुम मुझे एक सोने का हार ला कर दो। रानी, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं किसी पक्षी का सोने का हार चोरी कर कर तुम्हें लाकर दे दूंगा। बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने जो भोजन लाकर रखा था, वे भोजन तो जमीन में गिर गया। चलो, अब मुझे दोबारा से भोजन ढूंढने के लिए जाना होगा। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया भोजन ढूंढती ढूंढती जा रही होती है तो मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसीलिए वे एक नदी के पास आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया नदी के पास बैठी ही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने ही एक सोने का हार पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया फौरन उस सोने के हार के पास आती है। ये हार तो बहुत कीमती लगता है और ये हार तो सोने का है। लगता है किसी पक्षी का हार यहाँ पर गिर गया होगा। मुझे उस पक्षी को उसका ये हार लौटाना होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हार किस पक्षी का है? चलो, मैं एक एक पक्षी के पास जाकर उससे पूछती हूँ कि ये हार किस पक्षी का है। फिर मीनू चिड़िया वे सोने का हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोती जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं मीनू चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मीनू चिड़िया, एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ, क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है तोते, मैं कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर मीनू चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, सब खैरियत तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो। हाँ कबूतर, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर, तुम्हारी पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। वे कहाँ हैं? क्या बताऊं मीनू चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा कर कर अपने मैके चली गई है। कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से पड़ा हुआ मिला है। क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ है कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिलाऊं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाऊं। बस इसी वजह से वे मुझसे नाराज होकर अपने मैके चली गई है। कबूतर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी पक्षी का है, मैं उसे एक बार लौटा दूं, उसके बाद मैं और तुम तुम्हारी पत्नी के मैके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर मीनू चिड़िया वे सोने का हार लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? ये हार मुझे लगता है किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं रानी कौवी और कालू कौवे के पास जाती हूँ। बस वो ही रह गए हैं। मैं उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ कि ये सोने का हार उनका तो नहीं है ना? फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया रानी कौवी और कालू कौवे के पास चली जाती है। रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? सुबह तो कब की हो गई है। चलो, अब उठ जाओ तुम दोनों। मीनू चिड़िया, मैं और रानी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैंने और रानी ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों से नींद आती है। इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। रानी कौवी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनकर तो रानी कौवी और कालू कौवा झट से उड़ जाते हैं।
हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? वो रानी कौवी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से मिला है। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। रानी कौवी, ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से इस हार को तुम संभाल कर रखना। फिर वे मीनू चिड़िया वे सोने का हार रानी कौवी को देकर वहां से चली जाती है। रानी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही हो। कालू जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार मुझे कहाँ से देगी? मैंने तो मीनू चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम मीनू चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तो जब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा है। कालू जी, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार आज मुझे मिल गया है। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। फिर वे रानी कौवी जल्दी से वे सोने का हार अपने गले में पहन लेती है। दूसरी तरफ जंगल के तोते महाराज और तोती रानी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मीनू चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वे असल में तोती रानी का होता है, जो कल रात ही चोरी हो गया था। तोते जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है। वे हार मेरे पुरखों का है। आप कुछ भी करें और मेरा हार मुझे वापस ला कर दें। रानी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तोते जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लें, मेरा हार जरूर मिल जाएगा। उल्लू सैनिक, जाओ जाके जंगल के एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने रानी जी का सोने का हार चोरी किया है। जो हुकुम महाराज, मैं अभी जाता हूँ और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेता हूँ। इतना कहकर वे उल्लू सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने के लिए चला जाता है। कल रात को मैंने तोती रानी का कितनी मुश्किलों से हार चोरी किया था। ना जाने रात को वे सोने का हार कहाँ गिर गया। मेरी मेहनत तो जाया हो गई। तोती रानी का हार रात को एक कौवे ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ उल्लू सैनिक कबूतर के घोंसले में आता है और कबूतर के घोंसले की तलाशी लेने लगता है। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने तोती रानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वे उल्लू सैनिक तोते के घोंसले में आता है और तोते के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगता है, लेकिन उल्लू सैनिक को वहां पर भी वे सोने का हार नहीं मिलता। इसीलिए वे मीनू चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। उल्लू सैनिक को मीनू चिड़िया के घोंसले में भी तोती रानी का हार नहीं मिलता। इसीलिए वे कालू कौवे और रानी कौवी के पास चला जाता है। उल्लू सैनिक जैसे ही कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले में आता है, तो वे रानी कौवी के गले में तोती रानी का हार देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अच्छा, तो तोती रानी का हार कौवा और कौवी ने चुराया है। चलो कौवा और कौवी, तोते महाराज के पास चलो। अरे, ऐसे कैसे हम तोते महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई तोती रानी का हार नहीं है। फिर वे उल्लू सैनिक कालू कौवे और रानी कौवी को पकड़कर तोते महाराज के पास ले जाता है। तोती रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और तोते महाराज कालू कौवे और रानी कौवी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। ना तुमने मीनू चिड़िया से झूठ मूठ कहकर ये सोने का हार लिया होता और ना हम आज इस पिंजरे में कैद होते।
फिर कालू कौवे और रानी कौवी को अपने झूठ बोलने की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा